चौथे चरण का मतदान खत्म, शाम 5 बजे तक हुई 62.31% वोटिंग। देश में सोमवार को चौथे चरण का मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 62.31% मतदान हो चुका है। इस चरण में अखिलेश यादव, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। मुंबई में तेज आंधी बारिश के बाद सड़कों पर पसरी तबाही, सामने आए वीडियोज। मुंबई में सोमवार को अचानक मौसम बिगड़ने से सड़कों पर तबाही का मंजर पसर गया। इसके सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई जगहों पर होर्डिंग बोर्ड गिर गए, एक पेट्रोल पंप की छत ढह गई। इस हादसे में करीब 10 लोगों को घायल होने की खबर है। वहीं एक बिल्डिंग पर मरम्मत के लिए लगाई गई शटरिंग भी गिर गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चारों धामों के कपाट खुलते ही देश विदेश के श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में हो रही खासी दिक्कत। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्रीनाथ अर्थात चारों धामों के कपाट खुलते ही देश और विदेश के श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में खासी दिक्कत होने लगी है। भक्तों की बड़ी संख्या और पर्वतीय क्षेत्रों में अनिश्चित मौसम के दृष्टिगत रविवार सुबह यमुनोत्री जाने वालों को पुलिस की ओर से आज यात्रा न करने की सलाह दी गई। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग प्राइवेट कंपनियों को दे रहा अवसर, इसरो प्रमुख बोले 400 कंपनियों को हुआ फायदा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग विकास के नए क्षेत्र के रूप में देश में प्राइवेट क्षेत्र को अद्भुत अवसर मुहैया करा रहा है। इसरो द्वारा विकसित तकनीक से प्राइवेट क्षेत्र की 400 कंपनियों को लाभ हुआ है। भारत फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास आज से शुरू, दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मिलेगी मजबूती। रक्षा संबंधों की मजबूती के लिए भारत और फ्रांस सोमवार से संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू करने जा रहे हैं। मेघालय के उमरोई क्षेत्र में यह अभ्यास 26 मई तक चलेगा। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान 22 से 25 अप्रैल तक फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। आसियान के साथ कारोबार समझौते में बदलाव पर वार्ता तेज, अगली बैठक इंडोनेशिया में होगी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान और भारत के बीच उत्पादों में कारोबार समझौते AITIGA पर गठित संयुक्त समिति की चौथी बैठक पिछले हफ्ते मलेशिया में संपन्न हुई है। इसमें भारत के अलावा आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतिम समय की लिवाली से सेंसेक्स नुकसान से उबरा, 112 अंक चढ़ा। स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को भारी उतार चढ़ाव के बीच BSE सेंसेक्स 111 अंक से अधिक की बढ़त में रहा। NSE निफ्टी में भी तेजी रही। मुख्य रूप से HDFC बैंक, ICICI बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लिवाली से बाजार लाभ में रहा। शुरुआती गिरावट से उबरते हुए 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 111.66 अंक यानी 0.15% की बढ़त के साथ 72,776.13 अंक पर बंद हुआ। अक्षय ऊर्जा की चमक बढ़ी, फिर भी जलेगा ज्यादा कोयला। ये दशक देश में अक्षय ऊर्जा का स्वर्णिम युग रहा है। मार्च 2024 में हरित ईंधन के प्रमुख स्रोत जैसे सौर व पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़कर 136 गीगावाट हो गई, जबकि यह मार्च 2014 में 35 गीगावाट थी। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में जबरदस्त मांग के बावजूद इस साल बिजली की मांग 12% ही बढ़ी है।